इनके भी घर वाले नहीं करेंगे, इसलिए मैं इनके बिना नहीं रह सकती कभी भी। तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ, अपना यहाँ करियर बनाऊंगी। अपनी इच्छा से यहाँ पर आई हुई है। आप क्या करते हैं? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रही थी, सीए का कोर्स कर रही रहने वाले हैं? थी सतना के। घर से कितने दिन पहले आप निकले थे? 1.5 महीने पहले। तो इनके साथ ही आई थी आप, क्या अकेली आई थी? जी, मैंने इनको बोला था कि मेरा साथ देने के लिए, तो ये भी पसंद करते थे, तो इसीलिए मैं अपनी मर्ज़ी से इनको मैंने बुलाया और ये आए थे लेने के लिए। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बीकॉम क्वालिफाइड हूँ और सीए कर रही हूँ। सीए का इंटर का एक ग्रुप क्लियर है मेरा और 1.5 ईयर की ट्रेनिंग कंप्लीट हो आपसे चुकी है। मुलाकात कैसे हुई इनकी? ऐसे मैं यहाँ एग्ज़ाम्स देने आती थी, तो जान पहचान हो गई हॉस्टल में, बस ऐसे थोड़ा बहुत फिर बात होने लगी थी फ़ोन में। कितना टाइम हो गया आपने? 3.5 साल। तो फिर ये प्यार तक बात कैसे पहुंच गई एक लड़की से लड़की के बीच? बस ये कि हम लोग ट्रू दिल का रिलेशन है, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है, हम लाइफ टाइम एक दूसरे का साथ देना चाहते हैं, दिल से बहुत अटैच है, एक दूसरे की केयरिंग करते हैं, फीलिंग समझते हैं एक दूसरे की। ये भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्लेसमेंट का काम कर रहे हैं, साथ में रहना चाहते हैं, अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। मैं अपना सीए कंप्लीट करना चाहती हूँ और आगे चल के जॉब करना चाहती हूँ। आपके परिवार वाले शादी दूसरी जगह करना चाहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ के लिए और वो बोल रहे थे कि कहीं और शादी करने की बात कर रहे थे, बस इस चीज़। अगर घर वाले नहीं रहने देंगे तो फिर क्या करेंगे आगे आप? मर जाऊँगी, मर जाऊँगी। पर साथ में नहीं करेंगे? अगर नहीं रहने देंगे, ज़बरदस्ती करेंगे, इनके खिलाफ कुछ करेंगे, तो अगर वो मेरी खुशी नहीं चाह सकते तो फिर क्या अपनी हम आप लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग हमारी मदद करिए। मैंने कोई किडनैपिंग नहीं की है, अपनी इच्छा से मेरे पास आई है, 10 बार मदद मांगी, हम लेने के लिए गए, लेकर आए, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन घर वाले इतना पैसा खिलाएं पुलिस प्रशासन को कि पुलिस प्रशासन इस तरीके से, मतलब हम लोगों ने हाई कोर्ट में लगाया कि हम लोग साथ में रह रहे हैं, हम पुलिस थाने में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एसपी ऑफिस में दिया, हर जगह इन्फॉर्मेशन दी कि हम लोग साथ में यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बावजूद भी आज पुलिस इस तरीके से हमको मार धाड़ के वहाँ से मोहल्ले से बेइज्जत करके बिना जूते चप्पल का लेकर आप लोगों ने शादी की थी? नहीं, हम लोगों ने शादी नहीं की हुई, शादी आदि नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा। बस मानना है, मतलब दिल का अटैचमेंट, दोस्ती और शादी, तीनों चीज़ें बहुत फ़र्क है। हमारा मैटर उस टाइप का नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ना ये शादी करना चाहती ना हम शादी करना चाहते हैं। ये अपना सर एक्चुअली क्या है, मांग में सिंदूर इसलिए भरना पड़ा उनको क्योंकि हम लोग जिस जगह पे रह रहे थे तो इनके घर वाले बहुत गलत तरीके से ढूंढ रहे थे। मतलब इनके भाई ने, इनके फैमिली वालों ने फ़ोन पर धमकी दी थी कि जिस दिन मिल जाओगे दोनों को फाड़ के फेंक देंगे, मार डालेंगे, दोनों के साथ ये बोलते हैं। इसलिए हम लोगों ने लुक, यहाँ तक कि मैंने अपने गाड़ी का गेटअप तक चेंज किया हुआ है। तो आप लोगों ने शादी की, मंगलसूत्र पहना है? ये सिर्फ उस दिखाने के लिए, मोहल्ले के दिखाने के लिए कि इनके घर वाले अगर थोड़ा सा भी वैसे देखते हैं तो समझ में ना आए। तो भविष्य में कोई ऐसी प्लानिंग है शादी करने की? नहीं, शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन ज़िंदगी भर साथ में रहने की है, साथ में ही रहेंगे हम लोग। अगर साथ में नहीं रहने देंगे सर, मेरा छोटा सा काम है, जॉब प्लेसमेंट का काम है, प्राइवेट काम देखते हैं। हाँ जी, जबलपुर में ही। जेंडर चेंज कराने वाले आगे आपकी कुछ ऐसा प्लानिंग है? नहीं, अगर ज़बरदस्ती मेरे ऊपर केस लगाया जाए, ज़बरदस्ती वो चीज़ करे तो ठीक है, हम जेंडर चेंज करा लेंगे। अगर ज़बरदस्ती हमारे साथ वो कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम लोग। 1.5 महीने से घर में छुप कर रखे हुए हैं, ना खा पा रहे हैं ढंग से, ना पी पा रहे हैं। उसके बाद फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, गुंडे कहीं गुंडे भेजेंगे, कहीं किसी चीज़ को भेजेंगे, कहीं किसी चीज़ को भेजेंगे। मतलब अगर हम लोग एक बार घर में फ़ोन करते हैं, मदर्स डे के दिन हम दोनों ने अपने घर पे फ़ोन किया, इसका भाई बोलता है कि हम लात मार देंगे तुम्हारे मुंह में। अगर असनानी का साथ नहीं मिला भविष्य में आगे अलग कर दिया गया तो क्या करेंगे? सर मैं इन लोग जिस तरीके से मेरे साथ कर रहे हैं उस तरीके से मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को मरना ही पड़ेगा अगर पुलिस प्रशासन ने। रजनी राजनागर, नितिका असनानी। अगर हम लोगों के साथ कोई भी गलत स्टेप दिया जाता है ना तो सिर्फ पुलिस प्रशासन, उनके घर वालों की जिम्मेदारी है। ज़बरदस्ती का वो किया जा रहा है। किडनैपिंग नहीं हुई, उसके बाद किडनैपिंग लगाई। मैं से पकड़ते पकड़ते, मतलब हम लोग घर में आराम से बर्थडे पार्टी मना रहे हैं तो हम बोला जा रहा है आप सेक्स रैकेट चला रहे हो, आप ऐसा करें, हम 4 केस लगाएंगे, ऊपर 4 झूठे केस लगाएंगे, लड़की को तो घर भिजवा के ही रहेंगे, तेरे को बता तेरी हालत ख़राब कर देंगे। और जिस तरीके से ये बता रही हैं कि इन पर राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा है फलाने रोहानी के नाम से कि भाई वो हमारे पहचान के ज़रूर है, लेकिन क्या प्रेशर बनाया जा रहा है ये भी तो पूछे। किसी ने कह दिया कि प्रेशर बनाया जा रहा है तो प्रेशर बनाया जा रहा है। आप बताइए कि एक लड़की जिसके घर वाले इतने परेशान हैं, जो कि 1.5 महीने से गायब है, 3 बार भाग चुकी है, और इस लड़की के साथ भागी है जिसका पीछे का क्रिमिनल बैकग्राउंड इतना ख़राब है, आपको चाहिए तो मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ, आप थाने से कलेक्ट कर लीजिएगा। 5-5 जिलों में इसके केस चल रहे हैं। ऐसी लड़की के साथ हम कैसे अपनी बहन को छोड़ दें? आप इस पर हमें बताइए ना। वो बोल रही हैं कि हम साथ में रह नहीं सकते, और 4 केस झूठे लगाने की जो बात कर रही हैं, पुलिस के ऊपर जो आरोप डाल रही हैं, उस पर आप बताइए जो पहले से केस उस पर दर्ज हैं उसका क्या?
तो पहले से उस पर केस दर्ज है, उस पर आपने डिटेल ली है? 3 साल पहले जब आपकी सिस्टर घर छोड़ के भागी थी, 3 साल पहले नहीं भागी थी, कितने दिन हो गए घर छोड़ी रही? पहली बार अक्टूबर में गई थी। तब वो ये कह के गई थी कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं रहना नहीं, तब ये सारा केस उसने क्लियर नहीं किया था। तब उसने कहा था कि मैं डिप्रेशन में हूँ और मैं अपनी मर्जी से, मतलब दोस्ती कैसे हो? ये सीए करती है मेरी सिस्टर, तो एग्ज़ाम देने यहाँ पे आया करती थी चैनल के साथ। और सबसे पहली बात कि उसका जेंडर क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। उस पर पहले से शहडोल में 2 केसेस, मंडला में 1 केसेस, 1 केस उमरिया में, 2 केस जबलपुर में, 1 केस सतना में, हमारा वाला। शहडोल से एक मामला है उसका गाड़ी लूटने का, दूसरा मामला है लड़की भगाने का, जैसा आज मेरी सिस्टर को लेके गई है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वो सिस्टर जिस लड़की को भगा के ले गई थी वो साथ में ज़रूर गई थी, लेकिन बाद में उस लड़की का दिमाग खुला तो वो उसके अगेंस्ट में हो गई, घर वालों के फेवर में हो गई, इसलिए उस पर केस चल रहा है और केस लगा हुआ है जो आज भी चल रहा है। मंडला में इसके 2 केस, मंडला में 1 केस है जिस पे 420, 467, 468 लगा हुआ है, जिसके खिलाफ इसको सज़ा भी सुनाई गई है 7-7 साल की, 15 से 20 साल की सज़ा डिक्लेयर हुई है हाई कोर्ट के थ्रू, जिसमें ये 2.5 महीने की सज़ा काट के ज़मानत पे बाहर है। और ज़मानत पे कोई बाहर है तो उस पर, और कोई व्यक्ति अगर 4-5 केसेस करके ज़मानत पे छूटा हुआ है तो क्या ये शोभा देता है उसको कि उसके बाद भी वो ऐसे अपराध करें या ऐसे लोगों की? आपकी क्या इच्छा हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन हमारे साथ चले, और हमें नहीं मालूम कि वो आज किस तरीके से आपके सामने मीडिया में भले उसने बयान दे दिया, लेकिन पीछे उसका क्या राज है, अगर वो ब्लैकमेल की जा रही है नहीं की जा रही है, हमें उसका कुछ भी नहीं मालूम। इसीलिए हम आपको तकलीफ क्या जेंडर से है कि उसके क्रिमिनल होने से? दोनों। सर आप बताइए, आपकी घर की सिस्टर होगी तो आप किसी ऐसे पर्सन के पास तो छोड़ नहीं देंगे जिसका जेंडर क्लियर ना हो, ऊपर से वो क्रिमिनल भी हो। आप अगर कहीं थाने में आते हो और आप यहाँ पे इंक्वायरी करते हो तो उसके पीछे बैकग्राउंड की भी इंक्वायरी कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस मुसीबत में हैं। नाम बता दो। संजय आसनानी नाम है मेरा, मैं उनका सिस्टर। आलोक जैन एडवोकेट हमारा नाम है। ये लड़का, दोनों लड़की हैं एक्चुअल में, जो नीतिका असनानी सतना से लेकर आए हैं। एक लड़की है रजनी कर, दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से प्यार करते हैं, लगभग 3 साल से। नीतिका असनानी सीए कर रही है जबलपुर से और पढ़ रही है, वो एग्ज़ाम देने आई थी आज से 2-3 साल पहले। और जो रजनी नाम की लड़की है, दोनों एग्ज़ाम के टाइम मिले हॉस्टल में। तो हॉस्टल में मिलने के बाद दोनों को एक दूसरे को प्यार हुआ। हम लोगों ने दोनों ने फिर शादी कर ली अभी मंदिर में, और उसके लिए इन लोगों ने हाई कोर्ट में रिट लगाने के लिए हम लोग तैयारी कर ही रहे थे। तो पुलिस वालों ने इनको अरेस्ट कर लिया है, पकड़ लिया है। सतना पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली है। नीतिका असनानी के फादर ने या उनके भाई लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली है। उसका भाई आया है नीतिका असनानी के। आज ये लोग बर्थडे मना रहे थे, अभी शादी की थी पिछले हफ्ते। शादी करने के बाद आज कुछ सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने अचानक पकड़ के और आज ले जा रहे हैं इनको। समलैंगिक का मामला है पूरा? हाँ, ये समलैंगिक का मामला है। दोनों लड़की हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। जिस तरीके से हिरासत में लिया, ठीक मानते हैं? नहीं, इसको गलत मानते हैं। हालांकि वो सतना से इनके फादर लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट डाली है, इसलिए इसको स्टेटमेंट सतना में होंगे, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। उसमें ऐसा कुछ है नहीं है, कोई अपराध नहीं बनता। लड़की 25 साल की है और जो 3री बार भागी है वो उसी लड़की के बाद। ये वैधानिक मान्यता है इनकी शादी को? नहीं, बिल्कुल वैधानिक मान्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देता है, कोई वैधानिक मान्यता नहीं है इनकी। और लिविंग ये साथ में जो कर रहे थे वो जी एक दोस्त की तरह रह तो सकते हैं, लेकिन इसको मान्यता तो नहीं दे सकते हैं। ये गलत है हालांकि, लेकिन ठीक है, रह रहे हैं एक दोस्त की तरह रह सकते हैं ये लोग। रजनी नागर जो लड़की के रूप में लड़की की जैसा है, वो अपना जेंडर चेंज करने वाली है, जो कि शहडोल की है। वो बाहर, जो हालांकि इंडिया में जेंडर चेंज नहीं होता है, बाहर जाने के लिए वो पासपोर्ट भी अप्लाई किया है, और एज वेल एज जल्दी वो अपना जेंडर चेंज करा लेगी। वो एक लड़की है जो उसके माँ बाप ने सतना में उसकी रिपोर्ट लिखाई है गुमशुदगी की, और उनने मदद मांगी थी। तो रामपुर के सब इंस्पेक्टर सिन्हा साहब की मदद से और स्टाफ भेज करके, महिला बल भेज करके उस लड़की को ट्रेस कर लिया गया है और सतना को इन्फॉर्म कर दिया गया है। सतना की पुलिस रवाना है, कुछ देर में पहुंच जाएगी। वो इनको लेकर जाके दस्तयाबी करेंगे और जो भी आगे की कार्रवाई है वो लोग संपादित करेंगे। 1.5 महीने से लड़की लापता है घर से? नहीं, अपहरण वाली बात तो अभी क्लियर नहीं है। वो सतना पुलिस ही उसमें आगे कुछ कर सकती है कि उनके पास क्या रिपोर्ट है। लड़की के परिजन शिकायत कर रहे हैं कि दूसरी लड़की के साथ वो भागी और समलैंगिक शादी का मामला है। शादी करना चाहती है। अब देखिए, इसमें इनके मुताबिक तो इनका एक लॉयर है और उनने अपना एक हाई कोर्ट में कोई आवेदन पत्र भी लगा रखा है। और जैसा कि सबको विदित ही है कि इसमें संविधान में और संसद में और कानून में कुछ आया है, लिविंग रिलेशन के बारे में है। तो लेकिन इसका डिसीजन तो वो एसडीएम के पास जो ये बयान देगी उसके बाद क्लियर होगा। किसके साथ रह रही थी?
अभी जिसके साथ रह रही है वो लड़का नुमा लड़की है और वो भी साथ में आई है।